तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे छोटे से चैनल मैथ भाई हमारे भी सर में। तो दोस्तों, इसके पहले हमने लेक्चर नंबर 8 आपको पूरा का पूरा पढ़ा दिया है। चैप्टर नंबर 8 पूरा पढ़ा दिया, ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। आप उसे पूरा पढ़ लीजिए। इसके 8 लेक्चर हुए हैं, जिसमें एक लेक्चर मोटिवेशनल है कि हम पढ़ाई कैसे करें, पढ़ाई मन नहीं लगता है, तो उसे आप देख सकते हो कि कैसे पढ़ाई मन लगाएं। ठीक है, तो बात की बात है। आज हमारा नया चैप्टर है बिल्कुल, द्विघात समीकरण, चैप्टर नंबर 4। दैट इज चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसके अभ्यास 4A को, अभ्यास 4B के और उदाहरण जितने हैं 4A और 4B के सभी उदाहरण को विथ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम क्लियर करेंगे। आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 है, बिल्कुल शुरू से है। और देखिए, बहुत चैप्टर शानदार है, एकदम आराम से पूरी टॉपिक क्लियर हो जाएगी, पूरी की पूरी टॉपिक क्लियर हो जाएगी और आपको पूरा आ भी जाएगा। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और देखो यार, जो पढ़ नहीं रहे ना उनको यह वीडियो भेजो, ठीक है, और देखें और क्लियरली समझ पाए द्विघात समीकरण को। चैनल को भेजोगे, जितना वीडियो शेयर करोगे उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा और उतना ही हम वीडियो बनाने के उतावला हो रहेंगे। तो चलिए ठीक है, बिना बात किए हम अपने इस नए चैप्टर को शुरुआत करते हैं। बिल्कुल नया चैप्टर, एकदम फ्रेश चैप्टर है, और पढ़ते हैं। जो क्लास 8 में 9th में थोड़ा पढ़े होंगे तो उसी से कुछ कनेक्टेड है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। चलो देखो, सबसे पहली बात, जैसा कि नाम में पता चल रहा है कि द्विघात समीकरण, क्लियरली पूरा पढ़ना है। द्वि माने दो, घात माने घात जिसकी दो घात हो, समीकरण का मतलब एक समीकरण हो, बराबर उसके कुछ नंबर हो, उसी कहते हैं द्विघात समीकरण। सबसे पहला बात कि द्विघात समीकरण को किस तरह से लिखा जाता है, पूरा यह बात रहना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण का निरूपण। ठीक है, अब देखो, ये तो हमारा टाइटल है ऊपर का, उससे कोई लेना देना आपको नहीं है। तो सबसे पहली बात, द्विघात समीकरण का निरूपण, या आप इसे बोल सकते हैं द्विघात समीकरण, समीकरण समीकरण का व्यापक रूप, यानी इसका व्यापक रूप क्या होता है। मेरे मित्र, इसका व्यापक रूप बड़ा आसान है, ax² + bx + c = 0। अब इसमें द्विघात समीकरण तुमसे कोई पूछ दे कि किसे कहते हैं द्विघात समीकरण, तो वह समीकरण जिसमें चर, चर मतलब अक्षर, जैसे ए भी अक्षर है ABC, लेकिन यहाँ पे अक्षर इसे हम नहीं कहेंगे, यहाँ पे यह कांस्टेंट है, एक अचर है, एक गिनती के रूप में इसे हम मानेंगे, और यक्स एक अक्षर है, यहाँ पे हम यह मानेंगे। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का वह समीकरण होता है जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो। पहली बात हमने क्या कहा, ध्यान सुनिएगा, द्विघात समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें चर की, चर माने अक्षर x, यहाँ पे ABC गिनती है, जहाँ पे x चर की अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। लेकिन एक शर्त है, यहाँ पे ABC क्या है, जहाँ जहाँ ABC वास्तविक संख्या है, यहाँ पे कोई भी तो संख्या रख सकते हो, वास्तविक संख्या है। लेकिन अभी ये पूरी परिभाषा अधूरी है जब तक हम यह ना कहें कि वह समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, वह समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, लेकिन उसमें x² के गुणांक का मान 0 न हो। x² का गुणांक a है, x का गुणांक b है, और c अचर पद है। x का गुणांक b है, x² गुणांक a है, और c अचर पद है, कांस्टेंट टर्म है। तो लेकिन a इज नेवर इक्वल टू 0, a का मान 0 नहीं होना चाहिए, मतलब यह वाला टर्म 0 नहीं होना चाहिए।
अगर यही 0 हो जाएगा तो ये द्विघात समीकरण न रहकर बल्कि रैखिक समीकरण हो जाएगा, क्योंकि 0x² का मतलब कुछ नहीं, यानी vx प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो उसे कहते हैं रैखिक समीकरण, तब यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर? तो द्विघात समीकरण क्या होता है? वह समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात क्या हो? 2 हो, और उसमें x² का गुणांक, जिसमें 2 घात जिसमें x² गुणांक शून्य न हो, उसे हम कहते हैं द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले बात, आपको पहली प्रश्नावली में यह जानना है कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है, यही पता करना है। तो 4a के संभवतः सभी उदाहरण हम कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत आसान प्रश्नावली, बहुत आसान चैप्टर, एकदम लाजवाब, लल्लन टॉप, ठीक है। अच्छा, इसका रूप लिख देते हैं, आप इसे नोट करते जाइएगा साथ ही साथ। a² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, यह रूप है इसका। इसी रूप में सब कुछ होता है। a डज नॉट इक्वल टू 0, और आपको पता है ना कि a, v और c यहाँ पे क्या है? एक संख्या है, और x क्या है? एक चर है, अक्षर है, x, ठीक है। अब चर के बारे में तो पता होगा, पढ़े होंगे 6 में तो, जरूर क्लास 6 में, वेरिएबल एंड कांस्टेंट, यू नो। अच्छा, ठीक है। अब इसके उदाहरण तो बहुत कम है, हमें सबसे पहले जांच करना होता है। अब कुछ क्वेश्चन देगा, जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण है या नहीं। सबसे पहले ही हमें जांच करना होता है, जिसे प्रश्न आ गया हमें कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। बिल्कुल पहले ही उदाहरण, इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स। देखिए, आप लोग डॉक्टर मनोहरे का ही बुक लेके बैठिए, डॉक्टर मनोहरे, ठीक है, एनसीईआरटी इसमें सारा मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए हम डॉक्टर मनोहरे के संभवतः सही प्रश्न को कर लेते हैं। पहला प्रश्न है इसका, पहला प्रश्न इसका है, x-2 का होल स्क्वायर और +1 इज इक्वल टू 2x प्लस के 3। यह पता करना बच्चों कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो सबसे पहली बात, अब कैसे क्या करोगे? अब यह हल करोगे तो a-b का होल स्क्वायर, इसे खोलो पहले, ठीक है, इसे खोलो, इसे सॉल्व करो। अब देखेंगे कट पिट के क्या बच रहा है नीचे। एक आंसर जो हमारे पास बचेगा x वाला, देखेंगे वो 2 घात वाला है कि 1 घात वाला है कि घात ही वाला नहीं है, ठीक है। हल करो पहले से, a-b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab, 2a का मान क्या है x और b का मान क्या है तुम्हारे पास 2 + 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है। x² हो जाएगा तुम्हारे पास यह, ठीक है, x² और प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा तुम्हारा 4, माइनस 2 दूनी कितना होगा तुम्हारा 4x, और प्लस 1 बराबर 2x प्लस के 3। इन सभी मानों के धर लाओ, तो x² प्लस 4 माइनस के 4x, इधर का माइनस 2x माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या होगा, यह जुड़ जाएगा, है कि नहीं। x वाला है, -2 -4 जुड़ जाता है, और वही चिन्ह रह जाएगा। अब यह -3 अब +4, +1 होगा -4x, अरे भाई -3 और +4 क्या होगा, +1 होगा कि नहीं, गिनती घट जाएगा ना, माइनस प्लस, तो माइनस के ये हो जाएगा तुम्हारा तो 6x, और यह हो गया तुम्हारा 0। अब इसमें तुम ये देखो कि x का गुणा, x की घात कितनी बची 2, अतः यह एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या हो तो बता दीजिएगा हमें, ठीक है। एक चीज़ इसमें छूट गया था, 4x + 1 हमने छोड़ दिया था, इस +1 को कहीं एडजस्ट कर लेते हैं हम। चलो यहीं पे +1 को एडजस्ट कर लेते हैं। अब यह +1 को यहाँ पे एक और +1 है यहाँ पे, तो थोड़ा सा को मिटा कर एडजस्ट कर लेते हैं +1, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, फर्क तो पड़ जाएगा। एक एक कितना हमारा 2, तो x² प्लस के 2 माइनस के 6x इज इक्वल टू 0, यह होगा तुम्हारा।
तो मोटा मोटी मिला जुला किया करना आपको कि इसको हल करो और पता करो द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो चलो हम हाल ही सारे क्वेश्चन कर देते हैं। पहला क्वेश्चन हो चुका है इसका। दूसरा क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 1 का दूसरा, x प्लस 1 प्लस 8। देखो सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस आपको बैठ के वीडियो को देखना है, कापी कलम लेकर एक साथ। बिना कापी कलम लेके वीडियो कभी मत देखा करो, ठीक है। किसी का भी वीडियो देखा करो, अगर यूट्यूब पढ़ रहे हो आप, किसी भी वीडियो देखा करो तो पहली बात, तब कापी कलम को ले ही कर बैठा करो, ठीक है। कापी कलम को लेकर बैठा करो, जो टीचर जी बता रहे हैं उसको लिखा करो, ठीक है। तो अब इसको गुणा करो, x² प्लस एक्स, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना इसका इसमें, फिर इसमें, और प्लस के 8 बराबर। अब यहाँ पे देखो वर्गांतर लग रहा है क्या, यहाँ पे x प्लस 2 x माइनस 2, अरे भाई a प्लस 2 a प्लस b और a माइनस b। आप लोग तो पढ़े हो ना कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो बस x² और माइनस के 2 का स्क्वायर। बस अब इसे हल करो थोड़ा सा, x² प्लस x प्लस 8 x² और माइनस 2 का स्क्वायर 4, सबको इधर पक्षांतर कर लो, x², ठीक है, प्लस x प्लस 8 माइनस x², इधर क्या जाए प्लस 4 बराबर 0। यह प्लस x माइनस स्क्वायर प्लस स्क्वायर, यहाँ प्लस है ना x² एक तो था और एक माइनस हो गया, तो क्या बचा हमारे पास अल्टीमेटली x प्लस 8 क्या होगा तुम्हारा 12। अब बताओ क्या इसकी घात 2 है, नहीं, तो हम कहेंगे यह द्विघात समीकरण है। यहाँ पे जो अक्षर है हमारा x, इसकी अधिकतम घात 1 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो बहुत सिंपल था चीज़, और यह ज़्यादा पेपर पूछता भी नहीं तुम्हारा, ये द्विघात समीकरण नहीं है, यह पेपर में नहीं पूछता है, आसान चीज़ें हैं सब। इसके आगे 4B से प्रश्न पूछता है, बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता है 4B से, 4A से 2-3 क्वेश्चन है, भाषा वाले सवाल, हिंदी वाले सवाल लिखने की, वही पूछता है, बाकी यहाँ से कुछ नहीं। फिर भी आप यह जानो कि भाई द्विघात समीकरण किताब के सारे सवाल आने चाहिए ना। अब पेपर में इसका ना पूछे, इसका मतलब क्या होता है कि अपना लगाओ सवाल। इसको गुणा करो इसमें, तो 2x² प्लस 3x बराबर x² प्लस 1, पक्षांतर करो तो 2x प्लस 3x माइनस के x² माइनस के 1, ये भाई इधर आएगा, सारा चिन्ह बदल जाए, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस बराबर 0। अब क्या होगा, प्लस 2x² माइनस x² तो x² प्लस 3x कुछ है ही नहीं, उतार दो, माइनस का 1 बराबर 0। तो इसमें जो चर है तुम्हारा x, इसकी अधिकतम घात कितनी है 2, इसलिए क्या तुम्हारा द्विघात समीकरण, क्योंकि यहाँ पे अच्छा 2 घात है, इसलिए द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। अब इसका चौथा पार्ट है, ये भी कर देते हैं इसको हम, चलो मिटा देते हैं इसको, थोड़ा सा लंबी सवाल है ये भी, बहुत आसान सवाल है हम, ठीक है। तो x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर x³ माइनस के 4। अब a प्लस बी का होल क्यूब किन को याद बताओ हमें, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब बताओ। तो आप लोग लिख लो a³ धन b³ धन 3ab कोष्ठ में a धन b, इसे आप लोग याद कर लिया करो, सबसे छोटे मोटे से क्लास 8 के हैं, याद नहीं कर सकते हो आप लोग का। अब देखो a³ प्लस b³ प्लस 3ab कोष्ठ में वही टर्म, ठीक है। x³ प्लस 2 का क्यों क्या होगा तुम्हारा 8 प्लस 3 दूनी 6x और x प्लस 2। अब इसको गुणा करो, अच्छा पहले बराबर क्या चल रहा है तुम्हारा x³ माइनस के 4, x³ माइनस के 4। अब इसको पहले हल कर फिर से खींच लेना बाद में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। x³ प्लस 8 प्लस 6x² अब प्लस 6 दूनी क्या होगा तुम्हारा 12x बराबर x³ माइनस के 4, सब इधर खींचो, पहले एकदम आसान सवाल हैं सब। माइनस के x³ प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो माइनस x³ प्लस x³ खत्म, 6² कहीं है नहीं, उतार दो, प्लस 8 प्लस 4 12, तो प्लस के 12 और माइनस के 12 x बराबर 0।
अब चाहो तो इसे पहले द्विघात समीकरण के रूप में इस तरह ला सकते हो कि पहले एक्स स्क्वायर वाला हिस्सा, फिर एक्स वाला हिस्सा, फिर गिनती। एक्स स्क्वायर वाला हिस्सा है ही पहले, एक्स वाला हिस्सा माइनस के 12x और गिनती +12, यह एकदम इसके ही फॉर्म में हमने ला दिया, इसके पैटर्न में। कभी भी अगर इस तरह तुम्हारा द्विघात समीकरण बिखरा हुआ है तो पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिखते हैं, पद लिखते हैं, फिर खोजो कहाँ एक्स वाला है, यही ना रूप है एक्स स्क्वायर वाला, फिर एक्स वाला कहाँ पर है, यहाँ पर एक्स वाला है, फिर से लाओ, फिर एस सी का मतलब था केवल गिनती, तो गिनती वहाँ पे लिख देंगे। और देखो इसमें चर की अधिकतम घात क्या है, 2 है, इसलिए क्या है तुम्हारा द्विघात समीकरण है, और लिख देना यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, आसान एकदम। और इस पहले पार्ट के सभी एग्जाम्पल हो चुके हैं और आसान क्वेश्चन था। अब तुम्हारा शुरू हो गया अभ्यास। अभ्यास 8A। अब 8A के हम सभी प्रश्न को हल करेंगे, प्रत्येक प्रश्न को हल करेंगे। अगर आपको आ गया है तो वीडियो भगा भगा के आगे चले जाइए, आप अगर नहीं आया है तो देखते रहिए, हम सारे प्रश्न को हल कर रहे हैं। ठीक है, पेपर में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे इस टॉपिक से। ठीक है, जो हम बता रहे द्विघात समीकरण पहचानी है ना, यहाँ से प्रश्न नहीं आते, एक भी प्रश्न नहीं आएंगे आपको, लेकिन आना चाहिए तुम्हें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पहला प्रश्न हल करते हैं। इसके 9 पार्ट हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 लगातार 9 है, हम इसको हम करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, इसको हम जांच करिए। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, x+1 का होल स्क्वायर। हारे हारे हम करते जाएंगे, बस आप लोग देखते जाइए। a + b का स्क्वायर क्या होता है, a² + b² मतलब एक x² + 1 का स्क्वायर 1 + 2x बराबर 2x, मान 2 3 6। इधर पक्षांतर करो, x² + 1 + 2x माइनस के 2x प्लस के 6 बराबर, देखो इधर भाई प्लस किधर सब कुछ रहे तो चिन्ह बदल जाएंगे, -2x + 2x खत्म हो जाएगा, +6 और 1 कितना आ जाएगा 7 बराबर 0। यहाँ पे चर की अधिकतम घात क्या है, 2। बस तुम्हें अब कहोगे सर इसमें x वाला तो टर्म दिख ही नहीं रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है, तुम्हें x वाला दिखना चाहिए और उसकी अधिकतम घात 2 हो, वह द्विघात समीकरण होगा। अगर हमने कहा यह द्विघात समीकरण है क्या, हाँ भैया है, ये द्विघात समीकरण है क्या भैया, हाँ भैया है। ठीक है द्विघात समीकरण। बस अक्षर कितना उसी 2 घात होना चाहिए और कहीं 3 घात नहीं दिखना चाहिए, बस ध्यान देना x की अधिकतम घात 2 बस। तो यह द्विघात समीकरण है, लिख देना यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है, बहुत आसान। दूसरा x² - 2x = -2 3 -x। रुको था, देखिए वीडियो बन रहा है कि नहीं, बिल्कुल बन रहा है। 18 मिनट हो चुका है और सभी प्रश्न आसान हैं। हाँ ठीक, तो x² - 2x से गुणा करो तो -3 दूनी 6 और प्लस के 2x, भाई माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इधर सबको लाओ तो x² - 2x प्लस के 6 - 2x बराबर 0, x² - 2x माइनस के 4x और प्लस के 6 बराबर 0। इसमें चर की अधिकतम घात क्या है, 2, इसलिए द्विघात समीकरण है। बस इसमें पहचानना, आपको हल करो पहचानो द्विघात समीकरण है कि नहीं। अब चलो, हमें आलसी नहीं बनना, हमें प्रत्येक क्वेश्चन को करना है। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन को। 2 सवाल हो गए, तीसरे सवाल की तरफ। x - 3 x + 1 और x - 1 बीच में बराबर है और x + 3। चलो इसको पहले हल करो आराम से, x² हो जाएगा। वैसे द्विघात समीकरण है नहीं पता है तो बिल्कुल आसान सवाल है। -3x - 3 = x² 3x - 3। देखो हल कर दिया हमने, x इसमें किया पहले x², x इसमें क्या 3x माइनस का x माइनस का 3, बारी बारी पहले इसका इसमें फिर इसमें करते हैं। ठीक है, इस तरह से क्लियर पता होना चाहिए। अब उधर घी चलाओ, या हल हो रहा था हल लाओ, x² प्लस माइनस के प्लस 1x -3x -2x होगा -3, इधर सबको लाओ तो पहले बार हल ही कर लेते से x²
3x में से एक तो x निकल जाएगा, क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 2x और माइनस के 3 इधर लाओ सबको अब। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। माइनस स्क्वायर प्लस स्क्वायर खत्म हो जाएगा और माइनस 2x माइनस 4x हो जाएगा, माइनस 3 और प्लस 3 खत्म हो जाएगा। क्या बचा भैया 0। इसमें चर की अधिकतम घात क्या है 1 है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। यह द्विघात समीकरण नहीं, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, उतार लो। मैथ पढ़ने का आनंद कुछ और होना चाहिए भैया। और बहुत ही जल्द ही हम ख़त्म कर देंगे क्लास 10th का, बोर्ड से पहले ही, ये तो बिल्कुल वादा है तुमसे। चौथा क्वेश्चन हम करने का प्रयास कर रहे हैं। x माइनस 3 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 5। बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका इसमें गुणा कराओ x का, जैसे कराते थे इसमें तो हो जाएगा तुम्हारा क्या 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 3 दूनी 6 x माइनस का 3 इज इक्वल टू भैया इसका गुणा करा दो x स्क्वायर और प्लस के 5x। अब इधर घिंच लाओ सबको, तो 2x स्क्वायर या माल प्लस x माइनस 6x माइनस के 5x। ये तो छोटी मोटी घटाना तो आता है, इतना तो न बताना पड़े मारो को। माइनस स्क्वायर प्लस, अच्छा घट नहीं जाएगा भैया, कटेगा नहीं भैया, घटेगा बल्कि 2x स्क्वायर में से स्क्वायर निकल जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस के 5x और माइनस के 5x माइनस के 10x और माइनस का 3 बराबर 0। यह द्विघात समीकरण है, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, यह द्विघात, क्योंकि यहाँ पे दो घात है ना। अब पांचवा क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन करेंगे हम x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 2x स्क्वायर माइनस 1। तो उल्टा लिखा था, उल्टा लिख दिया हमारे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आसान सवाल है, इसको खोल दो भैया। एक्स स्क्वायर माइनस का फार्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस के 2ab ए माइनस बी का सूत्र सबको याद है, इसमें क्या दिक्कत है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस दूनी के 4 x इधर ला सबको, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के 1 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 4 प्लस के 4x बराबर 0। माइनस स्क्वायर प्लस कर ख़त्म, 3x और 4x 7x प्लस 1 और माइनस 4 माइनस 3 बराबर 0। यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं द्विघात समीकरण, आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बता दीजिएगा क्यों द्विघात समीकरण नहीं है। अच्छा 6 नंबर का क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, क्योंकि भगवान के नाम पे आपके लिए भी कुछ छोड़ दें हम। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 भाषा वाली सवाल है, इसको हम कर देते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 11 12 13 जो निम्न स्थितियों में द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। इसमें केवल द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है और हल हमें नहीं करना है। तो इस सवाल को आपको हल ही नहीं करना है, मतलब द्विघात समीकरण के रूप पैटर्न बस लिख के दिखाना है हमें। ठीक है, और एक बात ध्यान दीजिएगा, 10 11 12 13 इसे हम बाद में ही बता देंगे आपको। रीजन है यह कि जब भाषा वाले सवाल करवाएंगे तब आप इस सवाल को बखूबी तौर पे समझ पाएंगे, अन्यथा इस सवाल को समझने में बड़ा कष्ट होगी आपको। तो इसीलिए इस 4 प्रश्न को अभी हम रोक रहे हैं, इस 9 प्रश्नों को आप हल कर लीजिए, और 4 प्रश्न लगभग तीसरे लेक्चर में हम करा ही देंगे पूरे टोटली। एक भी क्वेश्चन छूटा नहीं जाएगा, ठीक है ना, छूटेगा एक भी क्वेश्चन नहीं, टेंशन मत लीजिए आप लोग, क्योंकि हमें इसे समझाना है आपको। तो अगर डायरेक्टली हम बताएंगे तो बहुत कम समझ पाएंगे इस चीज़ को। चलिए हम अब 4B को स्टार्ट करते हैं। अभ्यास 8 ही खत्म होगा तुम्हारा, और 8B के उदाहरण 8B की स्टार्ट करते हैं हम। इसमें तुम्हें 8B का उदाहरण इसमें ओह माय गॉड
ओह ओह शिट, ये क्या कर दिया। चलो 8 का उदाहरण आसान है, आप लोग कर सकते हो। उदाहरण इसमें है ही नहीं, एक ही उदाहरण केवल क्वेश्चन नंबर 7 हो भी। 8B सीधे करेंगे हम लोग। और 8B के पहले प्रश्नावली करने से पहले इसके हम कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं। यहाँ से प्रश्न 3 से 4 अंक के आ ही जाते हैं, ठीक है। यहाँ से 3 से 4 अंक के प्रश्न आते हैं। 3 से 4 मार्क के पेपर में पक्का पक्का प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। प्रश्न बहुत आसान, इसके कुछ करना इसमें नहीं होता है। अब एक रूल समझो पहले रूल, कि x² अगर बराबर कोई भी नंबर m है, हमें तो x पे पहुंचना है, हमें x का मान चाहिए, और इस नंबर को हम किस तरह से रिप्लेस करेंगे इस साइड वाले को, वो बात की बात है। हमें इस x का मान चाहिए, तो इस 2 घात वाले सिस्टम को इधर हटा देंगे। यह वर्ग है, इधर वर्गमूल हो जाएगा, इधर स्क्वायर है, इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, इंग्लिश बोले हैं। तो x बराबर कड़ी में या। लेकिन एक चीज़ का आप लोग बेसिक ध्यान देना कि यहाँ प्लस माइनस लगाना भूलना मत। मान लीजिए हम हल करते समय कहीं भूल जाएं तो ज़रूर आप लोग उसे मैनेज थोड़ा सा कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक ठर ये चीज़ नहीं लगाते हैं प्लस माइनस। जैसे हमारे आपको सवाल दिया है, इस तरह का भी सवाल दे देगा, तो इस सिचुएशन में जो सवाल को हल कर रहे हो तो वहाँ पे इस वाले समीकरण में माइनस प्लस की आवश्यकता नहीं पड़ती उतना। अब ठीक है, कभी पढ़ भी जाती, कभी नहीं भी पड़ती है। चलो अभी हम बताएंगे, इस चीज़ को क्लियर कर देंगे, कब नहीं लगाएंगे। पहले बताओ यह क्लियर हुआ कि नहीं। यक्स के अधिकतम घात 2 है, अगर 2 घात है तो इसका यक्स का मान पता करना है आपको। तो यह वर्ग है, इधर क्या हो जाएगा तुम्हारा वर्गमूल होगा, ठीक है। यह तब बात क्लियर है ना, आगे हम क्लियर कर देंगे सिस्टम को। तो यह रूल याद रखिएगा आप लोग, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं बिना बात किए। तुम्हारे 8वीं में 1 से लेकर 20 तक टोटल क्वेश्चन है, जहाँ तक हम सारे सवाल को लगाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल, पहले ही सवाल बड़ा अच्छा आ गया हमारे पास, बहुत सुंदर सवाल है। x² माइनस 1/9 बराबर 0 को हल कीजिए। चलो भैया हल ही करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे वर्ग है, सॉरी यह माइनस 1/9 है ना, इधर प्लस से हटाओ बस। देखो ध्यान से, x² बराबर यह माइनस 1/9 है, इधर क्या हो जाएगा प्लस 1/9, ठीक है। 0 प्लस 1/9 1/9 ही होगा ऑलरेडी। यह वर्ग है, इधर क्या हो जाएगा वर्गमूल। x बराबर वर्गमूल में 1/9, और यहाँ पे लगा देंगे प्लस माइनस। अब बच्चा जानता है कि 1 का वर्गमूल 1, 9 का वर्गमूल 3। आप लोग निकाल सकते हो, वर्गमूल निकालना आता है प्लस माइनस, ठीक है। हो गया आंसर, और क्या करना है इसमें। पहले प्रश्न को हमने हल कर दिया, सेकंड प्रश्न को हल करते हैं। एकदम 10 मिनट में प्रश्न हो जाना चाहिए, 10 मिनट में प्रयास इतना है कि 10 मिनट हो जाए। 3x² माइनस 18 बराबर 9। अब पहले इसमें करोगे क्या तुम, कि जब माइनस 18 है इसको इधर लाओ। आप इसको पहले रोकोगे, जो x² वाला हिस्सा है इसको पहले रोकोगे आप। यह 9 प्लस 18 समीकरण तो आप लोग हल करते हो ना नॉर्मली, इसी तरह है यह। 3x², 9 8 27, 9 8 कितना हुआ 27, और यहाँ पर गुणा 3 लड़का हो जाएगा भाग में 3। तो x² बराबर 27 डिवाइड बाई 3, डिवाइड कर दो इसे। तो x² बराबर 3 9 27, तो x बराबर √9, और 9 का वर्गमूल क्या होगा तुम्हारा प्लस माइनस 3। बहुत ही सुंदर सवाल। चलो इसी में हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। x² माइनस 1, बहुत ही अति सुंदर सवाल है x वाला, ये वाला। x² बराबर -1 होगा प्लस 1, तो 8 + 1, तो x² बराबर 8 1 9, तो x बराबर कड़ी में 9, और x बराबर प्लस माइनस 3। 9 का वर्गमूल क्या होगा 3। अति सुंदर सवाल। चौथा क्वेश्चन ये भी बहुत ही लाजवाब सवाल है, ठीक है ना, जिसका कोई जवाब उसका तो लाजवाब। 3x² बराबर 12 माइनस का 36, इधर का प्लस का 36, तो 3x² 12 + 36 कितना होगा तुम्हारा 48।
यहाँ पे गुणा में 3 इधर क्या हो जाएगा, भाग में 3, है ना, 48/3। कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप बेहिचक पूछ दीजिएगा। यहाँ वर्ग इधर का होगा वर्गमूल, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल में 16 आगे की लगाना भूलना नहीं है, तो यक्स बराबर प्लस माइनस के 4। अच्छा, आपका मन में प्रश्न उठता होगा, सर कब प्लस क्यों लगाते हो, क्यों माइनस लगाते हो? प्रश्न उठ जाएगा तो हम जवाब दे देते हैं क्यों प्लस माइनस लगाते हैं। क्योंकि अगर मान लो तुम्हें +4 का स्क्वायर करना है और -4 का स्क्वायर करना है, तो इन दोनों में अंतर बड़ा अच्छा है। अच्छा, एक चीज़ ये भी होती है कि -4 का स्क्वायर अलग चीज़ है और -4 का होल स्क्वायर बड़ा अलग चीज़ है। अब काफ़ी लोग करते क्या हैं कि 4 स्क्वायर करते कि -4 गुणे -4 प्लस का 16 हो जाएगा। यह बिल्कुल ही रॉन्ग है। एक चीज़ याद रखिएगा, -4 स्क्वायर का मतलब होता है -4 का केवल स्क्वायर कितना होगा, 16, यह आता है। अगर यही चीज़ इस तरह में हो जाएगा तब कहानी चेंज हो जाती है। बड़ी इसमें कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को कि अब यहाँ पे तो चीज़ें बताई नहीं जाती, लेकिन आगे समस्या बढ़ जाती है धीरे से। आपको पता भी नहीं चलता समस्या बढ़ चुकी है हमारे आगे। ये चीज़ हमें पहले सीखना चाहिए था, तो ये ध्यान रखिएगा। बहुत छोटी छोटी बारीक से बारीक चीज़ें हैं। अब होल स्क्वायर का मतलब +4 गुणे +4 क्या होगा तुम्हारा, प्लस 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 हो जाता है, और 4 चौका होगा तुम्हारा 16। अब प्लस आगे किसी नंबर लगाओ ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो -4 गुणे -4 इसका, अब माइनस क्या होगा +16। तो दोनों नंबर का 16 आंसर आ रहा है, यानी प्लस का स्क्वायर करो चाहे माइनस का स्क्वायर करो, अल्टीमेटली अंत में प्लस ही आता है। इसलिए हमने क्या किया कि आंसर में जब वर्गमूल निकाला तो प्लस भी लिखा माइनस भी लिखा, क्योंकि इसका स्क्वायर दोनों हो सकता है। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो माइनस स्क्वायर करो चाहे प्लस स्क्वायर करो, 16 ही आवेगा। और एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे अब यक्स स्क्वायर बराबर -1 है। अब इसको कहो हल करने के लिए, तो इसका हल नहीं होगा, यह एक काल्पनिक संख्या हो जाएगी। तब यक्स बराबर कड़ी में -1, इसका हल नहीं होता है। तो जो भी आगे अंदर -1 आएगा तो लिखेंगे भैया असंभव हल है इसका। इसका हल अगर होगा भी तो इसका आंसर आएगा यह। इसे कहते हैं आयोटा, दैट इज आयोटा। आयोटा एक ऐसी संख्या है जिसके बारे में पता ही नहीं है, एक काल्पनिक संख्या है। इसके बारे में कल्पना करते कि हाँ ये संख्या आएगी, ठीक है, और कुछ है नहीं आयोटा। और इसको आप क्लास 11th में जरूर पढ़ोगे। सम्मिश्र संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर, चैप्टर नंबर 5 जरूर आपको पढ़ाया जाएगा। 5वां पाठ, 5वां 6वां पाठ है शायद, गणितीय आगमन सिद्धांत के बाद है शायद। तो वहाँ पे पढ़ोगे क्लियरली, इसके बारे में पूरा फुल डिटेल आपको सम्मिश्र संख्या के बारे में पढ़ाई जाएगी, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ाया जाएगा। और वहाँ पे द्विघात समीकरण का बड़ा यूज होता है। तो यहाँ पे अपना मजबूत कर लीजिए, क्योंकि अब 10th के बाद सीधे 11th में जाओगे, है कि नहीं, पढ़ना है कि। तो जब पढ़ोगे तो हालांकि मैं पढ़ाएंगे, ऐसे मत जगह में पढ़ना यूट्यूब पे, तो वहाँ पे पूरा डिटेल पढ़ोगे इस आयोटा की कहानी कि i⁴, i⁴2, i⁴259, मतलब बहुत बड़े बड़े नंबर दे दिए जाते हैं और कहा जाता है उसका मान बताओ। फिर भी आगे बड़ा प्रश्न आते हैं तो बताया जाएगा। अभी यहाँ पे हम क्या चर्चा करें, बस बता दिए कि यह चीज़ आएगा, आना नहीं चाहिए, और ये भी आएगा भी नहीं। ये तो अगली क्लास में पढ़ना है हमें आयोटा के बारे में, ठीक है। तो आप अपने पे मजबूत कर लीजिए, आगे इसी से मुलाकात फिर होगी तुम्हें एक बार, ठीक है। अच्छा, इसको हम मिटा देते हैं। 4 प्रश्न तक हो चुके हैं, 5वां प्रश्न को हम करने जा रहे हैं। देखो, सारी बातें बताना बहुत ज़रूरी होती है कि आप लोग क्या आगे करना है, कैसे पढ़ना है, किस तरह का सिलेबस होगा, किस तरह के सवाल मिलेंगे। अब 10th के बाद से आपका हाई जंप हो जाएगा ना, सीधे सीधे वहाँ पे छोटे छोटे जंप से हाई जंप को कूदा दिया जाता है, तो फिर भटकने लगोगे, फिर कहोगे सर बताया नहीं कोई रास्ता कैसे चलते हैं, है ना, क्योंकि हम लोग उसी रास्ते से आ रहे हैं। अब 5वां प्रश्न, 2x² - 32 = 0, ठीक है। यहाँ +32 हो जाएगा, ऐसे हो गया सवाल, ये वाला तो कर दिया हमने। 6ठा सवाल, 3x² = 27, इसे काट दो 30 से, 3 × 27 होगा, x² = 9। हाल ही प्रश्न को कर देते हैं, बहुत आसान सवाल है सब। तो x बराबर +-3। 7वां प्रश्न, 2x² = 8, 2 चौके 8, 2 चौके 8, तो x² = 4, तो x बराबर कड़ी में 4, तो x बराबर +-2।
ये समझ पा रहे हो सब सवाल है ना हमारी? हाँ, नहीं समझ में आओ तो कमेंट कर देना कि सर समझ नहीं आया, फिर से बताओ, हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे। यूट्यूब पे आया तो बहुत मेहनत करेंगे, टेंशन मत लीजिए। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का क्यूब 8, एक्स स्क्वायर बराबर -1 का +1 तो 8 + 1 क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक्स स्क्वायर बराबर 8 1 9। अब यहाँ पे क्या हुआ तो वर्गमूल होगा, तो एक्स बराबर कड़ी में 9 तो एक्स बराबर क्या होगा तुम्हारा ±3। बस ये आंसर है हमारा। नवा प्रश्न, 2x स्क्वायर -5 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, या -5 का स्क्वायर उधर जाएगा +5 स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर कैसे क्या होता है, हल लिख लेते हैं, 25 होता है। और 5 स्क्वायर का होता है 25। स्क्वायर का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे 5 घाते 2, इसका मतलब होता है 5 गुणे 5, 5 घाते 3, इसका मतलब होता है 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, ये तो जानते हैं सब छोटी मोटी बातें। तो हल कर लिए, 5 गुणे 5 मैंने 25, 2 स्क्वायर और -25 का +25 हो जाएगा, तो 25 + 25 तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक्स स्क्वायर बराबर 25 25 50, तो 2x स्क्वायर बराबर 50। 1 मिनट ये गुणा में 2 का जगह भाग में 2 काट देंगे, तो एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो एक्स बराबर √25 जो कि निकल कर आएगा ±5। 10वां प्रश्न को हल करते हैं। 10वां प्रश्न को हल करते हैं। एक्स स्क्वायर बटा 2 बराबर 8 है, यहाँ पे भाग में 2 है, इधर क्या हो जाएगा बच्चों गुणा में, तो एक्स स्क्वायर बराबर 8 गुणे 2, तो एक्स स्क्वायर बराबर 8 दूनी 16, तो एक्स बराबर कड़ी में 16, तो एक्स बराबर ±4। अति सुंदर प्रश्न, अति सुंदर प्रश्न। इतने आसान आसान प्रश्न तो इसके पहले शायद ही आप पढ़े होंगे, है ना। इतने अति सुंदर प्रश्न मिल रहे हैं आपको। मिटा देते हैं इसको हम। जिंदगी में हमें कठिन प्रश्नों को पढ़ना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। आसान प्रश्नों से पढ़ किसी कल्याण नहीं होता है, क्योंकि जिस नौकरी के पीछे आप भाग रहे हो उसी नौकरी के पीछे हजारों लोग पड़े हुए हैं। ठीक है, अगर आप पुलिस IAS PCS बनना चाह रहे हो तो सारे लोग भी उसी IAS PCS को बनना चाह रहे हैं। तो वो लोग हार्ड वर्क करते हैं, आप लोग को भी हार्ड वर्क करना है और कठिन से कठिन प्रश्नों को हल करना है। सारे प्रश्नों को हल करना है, हम मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है, बस समझ लीजिएगा ना। बिना मेहनत कुछ हो नहीं सकता है, मेहनत ही सफलता कुंजी है। एक बार ध्यान दीजिएगा हमारी, और क्लास को शेयर कर दिया करो आप। पहली बात 3x स्क्वायर -4y स्क्वायर, यूट्यूब पे नए आए हैं तो आप थोड़ा लोग मदद हमारी करिए। x बराबर 2 y का मान 2-4 लोग को फेसबुक व्हाट्सएप पे भेज दिया करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। भेजिएगा जितने लोग, जितनी हमारी फैमिली बढ़ेगी, जितनी हमारे परिवार बढ़ते जाएंगे, हमारा सब्सक्राइबर ही हमारा परिवार है, जितने बढ़ते जाएंगे अपने परिवार के लिए उतना ही हम मेहनत करेंगे। ठीक है, और x बराबर 2 तो 3 गुणे 2 का होल स्क्वायर -4y स्क्वायर बराबर 11। तो देखो 3 गुणे 2 का स्क्वायर क्या होगा तुम्हारा 4 -4y स्क्वायर बराबर 11। अब 3 चौक क्या होगा तुम्हारा 12 -4y स्क्वायर बराबर 11। अब +12 है, उधर क्या हो जाएगा -12, तो 4y स्क्वायर बराबर 11 -12, तो -4y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा -1। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y स्क्वायर बराबर 1/4। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो y बराबर कड़ी में 1/4 और y बराबर 1/4 का वर्गमूल, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, आगे लगा देंगे प्लस माइनस। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हमें दिख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रश्न। अब 12वां क्वेश्चन आराम से हल करने जा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 12, प्रत्येक क्वेश्चन को करेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन को 12वां एकदम सेम टू सेम सवाल नंबर 11 की तरह, फिर भी हम इसे लगा देंगे, आपके लिए लगा ही देते हैं। अगर आपको आ रहा है तो वीडियो रोक कर इसे थोड़ा सा लगाने का ज़रूर प्रयास करिए, अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो कंटिन्यू रखिए, देखते रहिए। तो -3x का पहले वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो y का मान मिल जाएगा, हमसे y का मान ही पूछा है। तो 3 × -3 का स्क्वायर और -4y स्क्वायर = 11।
तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भैया, 3 का स्क्वायर 9, माइनस हो चाहे प्लस हो, स्क्वायर तो हमेशा प्लस में आता है। माइनस के 4y स्क्वायर बराबर 11, 9 त्रिक के 27, माइनस के 4y स्क्वायर बराबर 11 प्लस 27 उधर क्या जाएगा माइनस 27, तो माइनस 4y स्क्वायर बराबर 11 माइनस 27 से, तो क्या हो जाएगा मित्र, माइनस 4y स्क्वायर घटा दो तो 7 में से 1 निकल जाएगा 6 और 1 माइनस के, ठीक है, घटाना सही है ना। हाँ, माइनस 1 कैंसिल कर दो और वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा तुम्हारा 16 बटा के 4, 4 चौक के 16, तो वाई स्क्वायर बराबर 4, तो वाई बराबर कड़ी में 4, और कड़ी में 4 का वर्गमूल निकलता है प्लस माइनस 2। आप लोग से देख लीजिए, बहुत ही आसान प्रश्न है, सभी प्रश्न आसान हैं, प्रत्येक प्रश्न आसान है, एक भी प्रश्न कठिन नहीं है, लेकिन यहाँ से 3 से 4 नंबर के प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। 13, अभी तक जो नहीं पढ़े हैं अभी से पढ़ना शुरू कर दें। एक्स स्क्वायर बटा 5 बराबर 20, तो एक्स स्क्वायर बराबर 20 बचे 100, तो एक्स बराबर कड़ी में 100, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 100 का वर्गमूल 10। कहीं भी दिक्कत हो वर्गमूल निकाले, यहाँ भी दिक्कत हो रहा तो यहाँ ही बता देना, हम सब बताएंगे क्लियरली, इसका स्पेशल वीडियो लेकर, ठीक है। लेकिन आप लोग अपना देखकर बताओगे तभी हम बता पाएंगे आगे चीज़ों को। 14 प्रश्न, एक्स माइनस 1 अपान एक्स बराबर 0। अब यहाँ पे इसको हल करो, कैसे हल करोगे इसे, सर्वप्रथम इस सवाल को स्टार मार दो यस प्लस में गुणा करो तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 1 अपान के एक्स इज इक्वल टू 0। यस क्या करो गुणा तो एक्स बराबर 0 हो जाएगा तुम्हारा, अल्टीमेटली यही बचेगा हमारे पास, स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 1 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, तो 0 प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर बराबर 1, तो एक्स बराबर कड़ी में 1 और एक्स बराबर प्लस माइनस 1। ये सवाल है नंबर 1। 3 स्टार ने 2 स्टार दो 3 स्टार लाख है ही नहीं है, पहली बार इतनी आसान प्रश्न 3 स्टार लाख में दिख रहा है खांसी बुखार सर्दी से परेशान। अब प्रत्येक प्रश्न को हल करेंगे हम। 15वां क्वेश्चन, यक्स माइनस 1 अपान यक्स बराबर 0, तो अरे ये तो प्रश्न होगा वाह। 14वां प्रश्न लिख दे रहा है, यक्स बटे 2 बराबर 8 बटे एक्स, तो हल करो, इसका कैंची गुणा करो, ये छोटी मोटी मैथमेटिक्स सब हैं। एक्स स्क्वायर 8 दूनी 16, यह वर्ग इधर क्या हो जाएगा वर्गमूल, तो अंडर रूट 16, तो 16 का वर्गमूल क्या होगा तुम्हारा प्लस माइनस के 4। यहाँ पे कोई समस्या, प्रत्येक बंधु को समस्या नहीं होना चाहिए। 16वां प्रश्न क्या है हमारे पास, लल्लू पंजू सब क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको हटा दो यहाँ से, अक्षर को अक्षर की तरफ लाओ, एक्स है एक्स को एक्स की तरफ लाओ, तो माइनस एक्स स्क्वायर बटा 9, तो 5 एक्स स्क्वायर में से 1 स्क्वायर निकल जाएगा, तो 4 एक्स स्क्वायर बचेगा बराबर 9, यहाँ पे गुणा में 4 देखा हो जाएगा भाग में, तो एक्स स्क्वायर बराबर 9 बटा के 4, तो एक्स बराबर कड़ी में 9 बटा 4, और 9 का वर्गमूल क्या निकल के आएगा 3, 4 का वर्गमूल क्या निकल के आएगा 2, आगे लगा देंगे प्लस माइनस। 16 खत्म, 15 खत्म, 17 पे स्टार्ट हो गए, हम प्रत्येक प्रश्न को हल करेंगे। सत्रहवां प्रश्न है हमारे पास कि x माइनस 2, यह सवाल तो बहुत ही आसान है। यहाँ पे कौन सा सूत्र दिख रहा है पहले आप ये बताओ, वर्गांतर का सूत्र दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4। अगर आपको नहीं आ रहा है भैया तो उसमें हम क्या करें, आप समझो इसे, यह माइनस 4 है और इधर का जाएगा प्लस 4, तो एक्स स्क्वायर बराबर 5 प्लस 4, 5 4 9, तो एक्स स्क्वायर बराबर 9, एक्स बराबर कड़ी में 9, और 9 का वर्गमूल निकाल देंगे 3, आगे प्लस माइनस। 17 के बाद 18वां प्रश्न का आनंद लेते हैं। चलो 17 प्रश्न, इतनी आसान प्रश्नावली है ना कि मन करता है कि ऐसा ही सवाल आए पूरा बोर्ड में, कितना मजा आ जाता है ना, दुनिया कितनी आसान रहती तब इतने से प्रश्न आ जाते तो, लेकिन आएंगे नहीं।
चलो यहाँ पे गुणा में 2 है ना, पहले इसको हल करने से पहले इसको हटाओ, इस बंदे को हटाओ, ये गुणे 2 को हटाओ, इधर भाग हो जाएगा। x-9 का होल स्क्वायर, ये पूरा होल स्क्वायर है। अब इसको रोको, इसको हटाओ, 2 8 16, x-9 की घात 2 बराबर 81। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ग है तो इधर का हो जाएगा वर्गमूल कड़ी में 81। तो x-9 बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा 81 का वर्गमूल 9। आप कहेंगे सर प्लस माइनस लगा लो, तो आप इसे प्लस भी लगा सकते हो, माइनस भी लगा सकते हो, तो इसके 2 आंसर आएंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं होनी चाहिए। तो अब पहले एक बार प्लस लो, प्लस लेने पर क्या होगा, तो x-9 तो प्लस 9 लेंगे, तो x-9 हो तो क्या प्लस 9, तो 9 + 9 क्या हो जाएगा तुम्हारे x बराबर 18, और एक और माइनस लेने पर यह इसका सटीक आंसर होता है। x-9 बराबर -9, तो x बराबर -9 + 9, तो x बराबर हो जाएगा तुम्हारा 0। तो इसके 2 आंसर संभव है। ठीक है, इसके 2 आंसर संभव है, x बराबर 18, x बराबर 0। क्लियर, कोई दिक्कत की बात, कोई शक की बात नहीं। अब उस प्लस माइनस का मतलब समझ पा रहे थे जो हम लिख रहे थे, जैसे कि एक सवाल लगा ही देते हैं। तो देखो मान लो अगर x बराबर +-4 आ रहा था, इसका मतलब समझ पा रहे थे आप, इसका मतलब समझ पा रहे थे आप कि यह x +-4 क्या है। इसका मीनिंग यह है कि x का 2 मान है, क्योंकि अगर द्विघात समीकरण है तो x के 2 मान निकलते हैं, त्रिघात है तो x के मान 3 निकलते हैं। ठीक है, जैसे अब x का मान यहाँ पे आ जाएगा, एक बार +4 आएगा और x का मान एक बार -4 आएगा, 2 मान आए हैं, इसीलिए यहाँ पे भी 2 मान आए हैं। क्लियर, तो यहाँ पे जब भी हम लिखेंगे तो 2 मान लिखेंगे, x बराबर 18 प्लस का और x बराबर 0। और 0 न तो शून्य धन है न तो ऋण है, ये बात याद रखिएगा, न तो धन संख्या है न तो ऋण संख्या है। क्लियर, यह क्लियर है ना। x का +-4 का मीनिंग होगा कि x के 2 मान हैं। अच्छा, इसे मूल भी बोला जाता है। अब समझो, हल को ही हम लोग क्या कहते हैं, मूल, इसे कहते हैं हल। इसके मूल ज्ञात कीजिए, इसके हल ज्ञात कीजिए, तो मूल हल एक ही चीज़ है, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। मिटा दें, यह इसका सटीक आंसर है। हालांकि आप उत्तर में देखोगे तो 9 मिलेगा आपको ना, 9 9 18 मिलेगा आपको। देखो यही पास मास नहीं लगाते हैं कुछ लोग, डायरेक्टली सरल कहते हैं 9 + 9, लेकिन ये इसका सटीक आंसर नहीं है। इसका भी एक आंसर और होगा, वो भी 0 x का वैल्यू। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब उसमें तुम चाहे 0 को लो चाहे 18 को लो। अब 18वां प्रश्न के बाद 19वां प्रश्न पे हम आगे आ चुके हैं, बिल्कुल लास्ट प्रश्न पे हैं। 3x/4 माइनस के 4/3x बराबर 0। कहीं चीज़ गुणा कर दो, जैसे भिन्न की सवाल नहीं कर दे हो आप। 3 चौके 12x, 3 त्रिके 9x², मैं 4 चौके 16 बराबर 0। यह भाग में 12x है, इधर का जाएगा गुणा में, तो 9x² - 16 बराबर 0। भाई 12x गुणा 0 क्या होगा, 0 होगा ना। तो 9x² बराबर -16 +16, तो 9x² बराबर हो जाएगा, एक मिनट रुको, तो x² बराबर 16/9, तो x बराबर कड़ी में 16/9। अब 16/9 का वर्गमूल क्या होगा, 16 का वर्गमूल 4, 9 का वर्गमूल 3, तो आगे लगा देंगे प्लस माइनस, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें। अब इसका लास्ट प्रश्न करते हैं, इसको मिटा ही देते हैं और हमारा 4 वीक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं है। इस पे 3-4 तो स्टार दे दो, जितना देना दे दो भैया। यहाँ से 3 से 4 अंक के प्रश्न आएंगे, हो सकता है ये प्रश्न आ भी जाए, बहुत ही आसान प्रश्न है। मतलब ठीक प्रश्न है। इसको पहले क्या करते हो ना, इसको भिन्न की तरह हल करो। 3x एक पल के लिए सॉरी, 3x x² + 3 त्रिके 9 बराबर 12x। इस किस में कर देंगे x², इस किस में 12 × 144। अब कुछ लोग क्या करते हैं ना,
कुछ लोग मतलब बच्चे क्या करते हैं कि कैंची गुणा कर देते हैं इसका, अब इसमें करने के बाद वो लोग फंस जाते हैं, त्रिघात बहुपद बन जाता है, बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है वहाँ पर। तो ऐसे प्रश्न को कैसे सुलझाएं? तो नीचे नीचे से पहले भाग होता है तो काटते हैं, एक बार ध्यान दीजिएगा, अगर कट रहा है तो काटने का समीकरण पढ़ते हो ना, बहुत आसान चीज़ है ये चीज़। फिर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 3 चौके 12, इस 4 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। कैंची तो गुणा होगा ना, पूछने तो 1 तो मानेंगे, इसका इसमें कर दो, समस्या से बच जाएंगे ना अपने हम। 4x स्क्वायर और 4 9 36 बराबर एक का इसमें करोगे एक्स स्क्वायर और प्लस के 144, क्योंकि किसी भी नंबर में एक का मल्टीप्लाई करते हैं सेम एज दैट वही रहता है। अब एक्स स्क्वायर किधर लाओ और गिनते उधर लाओ, तो 4x स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर 144 अपने जगह पे रहेगा, प्लस 36 रहेगा माइनस 36, क्योंकि अक्षर को अक्षर तरफ गिनती गिनती तरफ ले गए। अब 3x स्क्वायर आ जाएगा, अब इसे घटा लो तो 4 में 6 जाएगा, नहीं यहाँ हासिल लगा 8, 14 14 में 6 जाएगा 8, एक हासिल दिया 3 में 0 1, यानी 108, तो एक्स स्क्वायर बराबर 108 डिवाइड बाई 3 कट जाएगा। 108 यानी एम्बुलेंस है, ध्यान से देखो तो एम्बुलेंस आ जाएगी, तुम्हें गिर जाओगे। एक्स स्क्वायर बराबर 3 3 9 1 10 3 6 18, एक्स बराबर 36, एक्स बराबर प्लस माइनस के 6। बिल्कुल आसान है प्रश्न से, और प्रत्येक प्रश्न को हमने हल कर दिया, थोड़ा सा कर चुका है, यह चीज़ यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो इसको हम इधर कर दे रहे हैं, बराबर प्लस माइनस 6। अब आशा करते हैं जरूर दिख रहा होगा, प्लस माइनस 6, क्लियर। तो इस तरह से 8वीं, देखिए कितना मिनट हुआ, समय कितना हुआ 51 मिनट में, छोड़ो अब इतना ही रन देते हैं बाकी, और 4 से 4D, क्योंकि एक ही वीडियो में क्लियर कर देंगे तो फिर बतिया क्या रह जाएगी। और अब अगली वीडियो में हम लोग, ठीक है, अब अगली वीडियो हम लोग क्या करेंगे कि मिश्र द्विघात समीकरण को पढ़ेंगे। मिश्र द्विघात समीकरण को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, गुणनखंड द्वारा, पूर्णवर्ग द्वारा और द्विघात सूत्र द्वारा, मतलब द्विघात सूत्र सदाचार सूत्र द्वारा। तो इसको हम वहाँ पे क्लियरली बताएंगे, और इसके 3 पार्ट होंगे, गुणनखंड द्वारा एक प्रश्नावली है, पूर्णवर्ग विधि द्वारा दूसरी प्रश्नावली है, सदाचार द्वारा, और उसी में विविधकर भी निकालने के लिए आता है, डिस्क्रिमिनेंट बताया जाएगा आता है। तो 3-4 प्रश्नावली शायद और हैं, तो इसके अगले वीडियो में 2 प्रश्नावली फिर हल करेंगे, ठीक है ना, 2 प्रश्नावली हल करेंगे, लगभग 3 से 3 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा शायद प्रश्नावली, आशा करते हैं कितना ख़त्म हो जाए। तो 2 प्रश्नावली ख़त्म कर दिए, अब इसे कंटिन्यू सवाल लगाओ, और जो हमने 4A के 4 सवाल छोड़े हैं ना, उसको बाद में बताया जाएगा क्यों हम छोड़े प्रश्न को, ठीक है। तो अगर यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आया है तो फिर आगे कहना है क्या है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, अगर जहाँ पे भी दिक्कत हो वहाँ पर हमें बताएं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक टाटा बाय बाय।